Hello friends, welcome back to my channel. I am Dr. Pragya. First wishing a healthy, happy, prosperous, beautiful, good day and life for all of you and also of course to me. आज का जो ये सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, ये बहुत ही सरल तरल सबके जीवन की धारा है, सबके जीवन का जो सेंटर है, केंद्र यहाँ पे है। तो ये मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि सबको पता है, लेकिन डेप्थ में जाए देखो तो इसमें ये ऐसे गंभीरता में है। इसमें डुबकी लगाओ, बार बार डुबकी लगाओ, उठो, फिर समझने की कोशिश करो, फिर डुबकी लगाओ, फिर भी कम पड़ता है, ना समझ पाओ, पूरी जीवन कम पड़ता है। जीवन क्या, जन्म जन्म कम पड़ता है, जन्म जन्म की यात्रा है, ये प्रेम की धारा है। तो लाइफ इज जर्नी, हैप्पीनेस इज ए जर्नी, लव इज ए जर्नी। तो मेरी प्रेम के बारे में बोलने की नापाक कोशिश है, इसको मैं बोल सकती हूँ नापाक कोशिश है, क्योंकि इसको बोलते हैं ना, प्रेम बोला नहीं जा सकता, ये अनुभव की बात है, अनुभव भी किया नहीं जा सकता है। ये रोज़ नित्य नूतन है, रोज़ नए नए फूल खिलते हैं इसमें। जैसे यस्टरडे आई डाइड आई कैन रीबॉर्न टुडे विथ ए न्यू बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल, वैसे रोज़ रोज़ प्रेम की नई नई अनुभव, नई नई खुशबू आता है, नई नई समझ आता है कि ये है क्या, फिर भी कम पड़ता है। तो इसको बोलने की मेरी नाकाम कोशिश है, और वो भी मीरा की कबीर की धरती पे बैठ के, जहाँ पे कबीर साहब ने अपनी प्रेम की धारा बहाए, मीरा की घुंघरों की आवाज़ ने बताया कि प्रेम क्या है। और मैं आज थोड़ा फ्लो में बोलूँगी तो भूल चूक माफ़ कर देना। चैतन्य महाप्रभु की अमृत वर्षा जहाँ जिस धरती को सिक्त किया है, बुद्ध, जैन आदि कितने बड़े बड़े मनीषियों की प्रेम की धारा ने इस धरती को अपनी जो अपनी एसेंस, अपनी खुशबू से भिगोया है, वहाँ पे बैठ के मैं एक छोटा सा ह्यूमन बींग, एक छोटा सा सोल, अपनी नाकाम कोशिश कर रही हूँ कि प्रेम के बारे में थोड़ा बोल पाऊँ, इसको हेल्थ से जोड़ के। तो health is physical, mental, social and spiritual well-being. Same way love is, प्रेम is physical, mental, social and spiritual well-being. सोशल लव पहले बात करते हैं, क्योंकि ये चैनल में मैं आपसे जो बात कर रही हूँ क्या है, मैं आपसे प्यार करती हूँ या नहीं? प्यार करती हूँ मैं। हमारे सनातन धर्म ने क्या कहा है, वसुधैव कुटुम्बकम। अमेरिका में विवेकानंद ने क्या कहा कि बोल के दिल जीता सबका, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो इसमें आप बायोलॉजी, हमारे माँ बाप है, हमारे बच्चे हैं, तब हम सिर्फ उनकी चिंता करेंगे, उनको प्रेम करेंगे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू लव एवरीबॉडी। ये जो बहुत बड़ा, जो जैसे हमारा छोटा सा घर है, इसमें हम इतने लोग रहते हैं, ऐसे ये जो बड़ा सा घर है पृथ्वी, और हमारा पिता जो है भगवान ने इसको बनाया है, तो सारे पूरा सभी हमारे आत्मज हुए। तो ये आई एम हियर पेइंग माई रेंट फॉर द प्रिविलेज ऑफ लिविंग इन दिस अर्थ। ये जो धरती है, अर्थ है, हमें खैरात में नहीं मिला है। तो मेरी जो ऊर्जा है, मेरी जो ऑरा है, मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ सबके साथ शेयर कर पाऊँ, तो दुनिया को थोड़ी खूबसूरत और थोड़ा प्रेमपूर्ण बनाने में मेरी भी अपनी योगदान रहे। तो ये सोशल लव है, जो कि सबसे प्यार करना, सबके, कोई आपका कोई नहीं हो, आपको बायोलॉजिकल बॉन्ड नहीं है, आप जानते नहीं हो, आपके मित्र नहीं है, फिर भी विपत्ति में है तो उसकी मदद करो, आपकी दिल पिघल जाए, ये है सोशल लव। और सबके मूल में है स्पिरिचुअल लव, जो कि अपर लेवल का लव है। वहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ कि आप में स्पिरिचुअल लव ज़्यादा होगा, ऐसा कैसे पता चलता है? सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाएगा। साधारण लैंग्वेज में आपको लोग थोड़ा पागल समझ सकते हैं। आप में प्रेम, दया, क्षमा, करुणा ये बढ़ जाएगा, और क्रोध और जो नेगेटिव जेलसी ये कम हो जाएगा। आप अपने साथ साथ सबका भला सोचने लगोगे। जैसे बुद्धदेव राजपुत्र थे, कुछ चीज़ों का कमी नहीं था, एक दिन सारथी के साथ निकल गए, एक वृद्ध देखा, एक रोगी देखा, एक शव देखा और एक सन्यासी देखा, खुश देखा सन्यासी को, तो इनके ऊपर गहीर छाप पड़ा। ऐसे तो रोज रोज हम मरे हुए लोग देखते हैं, वृद्ध देखते हैं रोज रोज। व्हाई न्यू बुद्धस आर नॉट बीइंग इवॉल्व्ड? क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल हेल्थ जो है हमारा, जो वो उसकी कमी है, स्पिरिचुअल लव की, कि हम वो कंपैशन लेवल पे आ नहीं पाता। बुद्ध जिसमें आप गए, बह गए, तो फिर वो निकल पड़े कि टू पे द रेंट फॉर द प्रिविलेज ऑफ लिविंग इन दिस अर्थ। तो दुनिया की खोज के लिए, जिस खोज करके, जिसकी धारा वो दुनिया को दे के भी गए, प्रेम की धारा जो बहा है वो बहुत एक बड़ी लेवल का प्रेम का, तो उसमें पहले आपको कंपैशन फूटेगा। तो ये स्पिरिचुअल लव है। फिजिकल लव जो रूट है, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी बात है। फिजिकल लव जो है, जैसे एक लड़का लड़की में प्रेम हो जाना, हमारी शादी की व्यवस्था है, बुद्धदेव भी शादी किए जसोधारा से, एक बेटा हुआ, फिर जा पाए, तो ये पहली सीढ़ी है। तो इसके ऊपर चढ़ के हमें आगे का रास्ता बनता है, तो इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे ओशो ने कहा है कि ये भारत में कभी कभी ऐसा होता है, 8 साल के बच्चे को सन्यासी बना दो, या बहुत ज़्यादा फिजिकल चीज़ों को नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट करो। नहीं, इससे जो सृष्टि का क्रिएशन होता है, इससे हमारी आगे की धारा
चलता है, हम दुनिया में अपना छाप छोड़ के जाते हैं। तो ये भी फिजिकल लव भी बहुत सारे, लव इज इटसेल्फ प्योर, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। और मेंटल लव जो है इमोशन हमारा, तो इसमें हम बात करेंगे। पहले तो मैं प्रेम की बात करूँ तो कबीर को लाना पड़ेगा। मैं आज तो फ्लो में बोलूँगी। पोथी पढ़ जग मोहे, पंडित भये न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ जग मोहे भये, पंडित भये न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मैं खुद बुकी हूँ, बुक्स आर माई बेस्ट फ्रेंड्स बिकॉज यू विल नॉट प्रैक्टिकली गेट एनी फ्रेंड, यू कैन डिस्टर्ब him or her at 2 p.m. 3 p.m. but when you are feeling disturbed, just take a book and start reading. It will give you immense pleasure. These books are best friends, my best friends. But कबीर ने क्या कहा, कितना भी किताब पढ़ लो, ढाई अक्षर प्रेम की पढ़ाई नहीं हो तो कोई मोल नहीं है, वो नॉलेज का कोई मोल नहीं है। विजडम जो है, विजडम, लव इज़ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ फायर, विजडम इज़ बिगेस्ट फॉर्म ऑफ फायर, विजडम, लव इज़ बिगेस्ट फॉर्म ऑफ विजडम। जो पंचमहाभूत का जो थर्ड एलिमेंट है फायर, तेज एलिमेंट, इसमें आता है लव, विजडम, कंपैशन, ये सब इसमें आता है। इसके ये हमें जलाता भी है, ये हमें निखारता भी है। रोज़ जलाता है, रोज़ निखारता है, यही है जीवन। रोज़ हम बॉडी, जैसे फिजिकल मेंटल, फिजिकल में हमारा काम रहेगा जो है, वो तो हम इंसान है, तो उसमें जैसे काम और राम, मुरारी बापू ने कहा है, मेरे गुरु ने, दोनों इसी शरीर में है। तो हम किसी को भी इनकार नहीं करेंगे। इनकार मतलब नफरत है, और इनकार मतलब आप उसको क्रॉस नहीं कर पाओगे। सप्रेशन से किसी का ग्रोथ नहीं हुआ है। ओशो ने कहा है कि सप्रेशन सॉल्यूशन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडेंस करना पड़ेगा आपको। जैसे फिजिक्स का लॉ है ना, एनर्जी, एक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, वैसे जो है उसको धीरे धीरे उसी फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें स्वीकार करना पड़ेगा, ये भी है जो है, ये डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ है। और मेंटल लव है, जैसे कि आप किसी का केयर करना, आपको इमोशनली उसका याद आना, आपकी माइंड इन्वॉल्व उसमें है, तो आपको उसकी एहसास होना, तो ये सब है फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग। हरि व्यापक, श्री रामचरितमानस, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में ही जाना, मोरे बचाना सबके मन माना, साधु साधु कही ब्रह्म बखाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में ही जाना। हरि तो हर जगह, कण कण में राम बैठा है, तो कण कण में मेरी कृष्ण बैठा है, कण कण में शिव है। तो प्रेम भाव हो ना, तो सब में जो है, पत्थर में भी, भारत में तो पत्थर उठा के रख लो तो उसमें भी तो दिखता है, कण कण में राम दिखता है। ऐसी धरती है हमारी। तो ये है प्रेम। और जीसस ने भी कहा है, प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा का और कोई नाम नहीं है, प्रेम ही परमात्मा है। और मुरारी बापू ने कहा है, प्रेम देवो भव। तो ये जो प्रेम है, ये बहुत बड़ी बात है। तो जन्म जन्म की यात्रा है, कम पड़ता है। तो हमको हर तरह के प्रेम में अपने आप को खरा उतारना है। तो मैं बस इतने छोटे सी वीडियो में इतने बोलने की कोशिश किया है। आज के लिए इतना सब। थैंक यू।